भैया कंबल क्या रेट दिए हैं? भैया जी 5,000 रुपए से शुरू हैं। 5,000? इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर इतना ही महंगा कंबल लेना है तो हम किसी मॉल से लेंगे ना, ऐसे सड़क से क्यों लेंगे? चलो चलो। अरे बॉबी भाई, तू यहाँ? अरे राकेश भैया आप? अरे कैसा है मेरे भाई? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हो? इतने सालों बाद तेरे से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था कि अचानक से इतने सालों बाद तुझसे मिलना हो जाएगा। हैं? अरे भैया मैंने भी नहीं सोचा था, कहाँ गांव की आखिरी मुलाकात के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे आप यहाँ कब आए? लेकिन बॉबी भाई तू था कहाँ? तुझे पता है जब मैं गांव से शहर आया था ना, तो सबसे पहले तेरे ही घर का दरवाजा खटखटाया था। तूने मुझे जो भी अपने घर का पता दिया था मैं तो सीधा वहीं चला आया था, क्योंकि शहर से तो मैं सिर्फ तेरे को ही जानता था। सारी जिंदगी गांव में बिताई थी। सोचा था पहले अपने बॉबी भाई के जाऊंगा, उसके घर पे बैठूंगा, तेरे माँ बाप से मिल लूंगा, उसके बाद शहर में आके काम धंधा देखूंगा। लेकिन जब तेरे घर पर गया तो पता लगा कि तू तो वो घर बेच के चला गया है वहाँ से। तू था कहाँ? हैं? हाँ भैया, फॉरेन के कॉलेज में स्कॉलरशिप लग गया था, बस वहीं पे 4-5 साल अच्छे से पढ़ाई की और अब नौकरी लगी है मेरी, यहीं इंडिया में शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा चल रहा है सब कुछ। और आपको पता है भैया मेरी शादी भी हो गई। मिलिए इससे, ये है मेरी बीवी वर्षा। अरे नमस्ते। वर्षा, ये है राकेश भैया। मैंने तुम्हें बताया था ना इनके बारे में। मैं जब भी नानी के यहाँ जाया करता था ना तो इनसे ही मिलता था। ये हमारे बड़े भैया की तरह हमारा ख्याल रखते थे। मैं तो पूरे दिन इन्हीं के साथ रहता था, इन्हीं के साथ खाता था, इन्हीं के साथ पीता था, मानो जैसे बड़े भैया मिल गए हो मुझे। और तुम्हें पता है मैं कभी कभी नानी के गाँव में इसलिए भी जाता था ताकि इनसे मिल सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ, बहुत ख्याल रखा इन्होंने मेरा। और आज इतने सालों बाद मुलाकात हो रही है। बॉबी, और कितनी बेइज्जती करवाओगे यार? इस सड़क पर कंबल बेचने वाले से तुम्हें रिश्तेदारी निभाने की क्या जरूरत है? यार अपना स्टैंडर्ड देखो, कौन है, कैसा है, गांव से हमें क्या लेना देना? वर्षा ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें बोला था ना भैया है वो मेरे भैया। ये ना इससे माफ कर देना, ये बस ऐसे ही बोले, आपको जानती नहीं है ना ये, इसीलिए थोड़ा। अरे कोई बात नहीं बॉबी भाई, बहू है, अभी जानती नहीं है ना मुझे अच्छे से। और लाजमी है, शहर के लोगों को गांव वाले कहाँ पसंद आते हैं। मैं बहू की बात का बुरा नहीं मानूंगा। तू ये बता बॉबी भाई कि ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने विदेश में जाके पढ़ाई करी, तरक्की कर ली, आज अच्छी नौकरी है तेरी, तू बहू के साथ अच्छा परिवार निभा रहा है। लेकिन ये सब तूने अपने इस बड़े भाई को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तो जब शहर आया था ऐसी उम्मीद में आया था कि अपने बॉबी भाई से मिलूंगा, लेकिन जब मुझे तेरा कुछ अता पता ही नहीं था तो मैं तो बड़ा ही निराश हो गया था। मुझे लगा कि बाकी शहर वालों की तरह तू भी इस गांव वाले भाई को भूल गया है अपने, क्योंकि अक्सर शहर के लोग गांव के लोगों को तो भूल ही जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों की खासियत होती है कि जब उनसे किसी का रिश्ता बन जाता है ना तो वो ताउम्र किसी को भूलते नहीं हैं। तो तुझे नहीं लगा कि तुझे ये सब अपने बड़े भाई को बता देना चाहिए था? किसी भी तरह से खत लिख देता, किसी के हाथ संदेशा भिजवा देता, या किसी भी तरह से मुझे बता देता कि तू इस तरह विदेश जा रहा है। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था ना अपने भाई के बारे में कि वो जिंदगी में इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है। भैया वो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, आपको बताने का समय ही नहीं मिला मुझे। आपको पता है जो घर था हमारा वो मम्मी पापा ने बेच दिया, क्योंकि विदेश के कॉलेज में स्कॉलरशिप तो लग गई थी, लेकिन आने जाने का, वहाँ का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इस सब के लिए पैसे तो नहीं थे ना। तो उन्होंने घर बेच दिया और वो कहीं छोटे घर में शिफ्ट हो गए और मुझे वहाँ भेज दिया। 4-5 साल हो गए मुझे वहाँ रहते रहते, और मुझे माफ़ करते ना, मैं आपको बता नहीं पाया। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब हम मिलते रहेंगे। चल छोड़ ये सब बातें, तेरे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू और बहू पहली बार मेरी दुकान पर आए हो, कंबल लेने के लिए आए हो ना, बहुत अच्छा करा कि सीधा अपने बड़े भाई की दुकान पर ही आ गए। गांव से शहर आके मैंने कंबल की दुकान खोली है, अपने हाथों से कंबल बनाता हूँ। बता कौन सा कंबल दिखाऊं तेरे को? जैसा कहेगा वैसा बढ़िया कंबल दिखाऊंगा। अरे भैया आप दिखा दो कोई अच्छा सा। अब आप मुझे कंबल दोगे, बेकार थोड़ी ना दोगे, घर के लिए लेना था हमें, आप दिखा दो कोई सा। अच्छा चल रुक, मैं लाता हूँ तेरे लिए बढ़िया सा कंबल है। वो भी मैंने बोला ना कि हम यहाँ से कंबल नहीं लेंगे। इस सड़क से कंबल लेना जरूरी है क्या? और अगर इतना महंगा कंबल लेना है तो हम मॉल से ले लेंगे ना। और अगर यहाँ से कंबल लेना है ना तो मैं एक ही शर्त पे लूंगी, इनसे डिस्काउंट करवाओ कुछ। अच्छा चुप करो तुम, भैया के सामने तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, अपना उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। तुम्हें पता है वो मेरे बड़े भैया समान है, चुप रहना, मैं बात करूँगा उनसे। ये देख बॉबी भाई, तेरे लिए दुकान का सबसे बढ़िया माल लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा कंबल है और इतना मुलायम है ना कि जब इसको ओढ़ेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि कंबल है। देख बिल्कुल हल्का है, और तू तो सिर्फ घर के लिए मांग रहा था ना, तू उसको कहीं भी ले जा सकता है।
बिल्कुल हल्का और उतनी गर्मी देगा ना कि इसके ऊपर तेरे को कोई और रजाई वगैरह ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आराम से तेरी ठंड रुक जाएगी। ये ले बहू, देखना तुम भी, बहुत अच्छा कंबल है। और बहू सच बताऊं, ऐसे बढ़िया कंबल ना तुम्हें वो मॉल वगैरह से भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है ना बहू, वो मॉल वगैरह में ना मशीनें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये कंबल जो मैं बनाता हूँ सड़क पे, ये हाथों से बनाया जाता है। और हाथों के बनाए कंबल में ना अलग ही गर्मी होती है और क्वालिटी का भी फ़र्क तुम्हें पता लग जाएगा। सालों साल कहीं नहीं जाएगा ये कंबल। अरे वाह भैया, ये तो काफ़ी अच्छा है। वैसे कितने का ही है? भैया अब आप तो बॉबी के भैया हो, तो कुछ तो डिस्काउंट दे दो। 5,000 तो ज्यादा है। वर्षा कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला। अरे बॉबी भाई, बहू ने गलत क्या कहा भाई? पहली बार बहू मेरी दुकान पर आई है, शगुन के तौर पे मुझे तो तुमसे पैसे ही नहीं लेने चाहिए। अरे बहू, डिस्काउंट क्या, तुम कहो तो मैं पैसे ही नहीं लूंगा। और पैसे लेने भी क्यों हैं? मेरा छोटा भाई और उसकी बहू पहली बार दुकान पे आए हैं, कंबल का पैसा थोड़ी लूंगा। ये मेरी तरफ से तुम दोनों को शगुन का तोहफा है, रखो इसको, याद रखोगे अपने बड़े भाई को हमेशा। ऐसा नहीं होता भैया, आप भी तो यहाँ पे गांव से शहर कमाने आए हो ना। अब आप मुझसे ही पैसे नहीं लोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? और अब आपका छोटा भाई ना अच्छे पैसे कमाने लगा है, तो मैं तो आपको पैसे दूंगा। कितने पैसे हो गए आपके? 5,000 ना? ये लीजिए। बॉबी भाई, अगर इस कंबल की कीमत देने की बात है ना, तो वो कीमत मुझे इन पैसों से नहीं चाहिए, तेरे और बहू के साथ समय बिताकर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू उसकी कीमत ऐसे चुकाए कि तू मुझे अपने घर बुलाए, चाय पीऊँ तेरे घर में बैठ के, खाना खाऊँ, तेरे से और बहू से बातें करूँ। मेरे कंबल की कीमत चुक जाएगी। तेरे से और बहू से 4 बातें करूँ, मुझे लगे कि शहर में मेरा कोई अपना है, बस चुक जाएगी इस कंबल की कीमत। और छोटे, कहीं ना कहीं ये कंबल की दुकान मैं तेरी वजह से लगा पाया हूँ। तू गांव में आकर जो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देता था ना, उसकी वजह से मुझ में इतनी समझ आ गई कि मैं यहाँ शहर के लोगों के साथ बातचीत करके ये धंधा कर सकूँ। तो पैसा तो मैं इस कंबल का नहीं लूँगा, तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो बता। आप बिल्कुल नहीं बदले भैया। हाँ, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको ना अभी चलना पड़ेगा हमारे साथ हमारे घर। चल ठीक है, जैसा तू कहे। ला फिर ये कंबल मैं तेरी गाड़ी में रख देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं रखूंगा। आप चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जिंदगी में भले ही कितनी ऊंचाइयों को क्यों ना छू लो, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।